सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ, आइसा के साथ आज फेसबुक लाइव में जुड़े हुए तमाम साथियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे साथ परंजय गुहा ठाकुर था, जर्नलिस्ट एंड एन ऑथर ऑन एक्चुअली फेसबुक का जो किताब इन्होंने 2 साल पहले जो पूरा रिसर्च करके सारिल सिरिल के साथ सैम सिरिल, राइट, सॉरी, सिरिल लाए थे। सैम। सिरिल सैम के साथ लाए हैं। जो भी आज हम लोग वॉशिंगटन जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट जर्नल में हम लोगों ने देखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल। स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल में हम लोगों ने सुना जी पढ़ा, जी जी जिसको जी। जिसको बीजेपी ने सपोजिटली लेफ्टिस्ट जर्नल बोल के बुला रहा है, जबकि वो रॉबर्ट मुडॉक का है। एंड उसी उसी वो फेसबुक के बारे में परंजेदा ने पहले ही कंप्लीट रिसर्च करते हुए हिंदी में और अंग्रेजी में बहुत सुंदर किताब लिखे हैं। आज हम लोगों ने यही कोशिश किया, जब फेसबुक पे इतना चर्चा हो रहा है, हमें लगा कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि असल में फेसबुक ने कैसे बीजेपी को और आरएसएस को मदद किया चुनाव जीतने में, और कैसे भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे जरूरी अंग होता है, चुनाव प्रक्रिया में फेसबुक और व्हाट्सएप का किस तरीके का एक इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, किस तरीके का एक मैनेजमेंट, चुनाव को नतीजों को बदलने का, ये सारा प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मैं ब्रीफ इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में बताना चाहता हूं। जब ये न्यूज निकल के आई कि फेसबुक की जो पॉलिसी हेड इंडिया में अंकी दास, जो खुद जेएनयू की प्रोडक्ट है, जेएनयू से पढ़ी हुई है, उनकी ट्विन सिस्टर भी जेएनयू से ही पढ़ी है, बट वो बीजेपी की एबीवीपी की मेंबर है, अभी बीजेपी की सदस्य है। एंड किस तरीके से वो हेट स्पीच को कंट्रोल नहीं किया, और राजा सिंह जो खुद हैदराबाद से है, मेरे ही शहर से, उनके कई सारे एंटी मुस्लिम एंड इस्लामोफोबिक पोस्ट को कैसे हटाने से रोका, और बोला कि बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये सारा चीज बताया। फिलहाल ये जो पूरी कंट्रोवर्सी ब्लो आउट हो रही है, बट इससे पहले हम लोग बाकी परमजेदा को इंट्रोड्यूस करके अपनी बात रखने से पहले, एज एन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैज अ फेसबुक पेज, हम ये भी बताना चाहते हैं, हमने ये बात बहुत करीबी से नोटिस किया, हमारा फेसबुक पेज का रीच कम हुआ है, हमारे फेसबुक पेज से पोस्ट आगे नहीं जाते हैं। जो हमारे फेसबुक पेज के लाइक्स में जिसका 1/10 लाइक होता है, उसका ज्यादा शेयर होता है इफ इट्स अ राइट विंग पेज। हमारा फेसबुक पेज को हम जब रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया, उन्होंने डिनाई किया कि आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने आप को एनजीओ बोलिए तब हम देंगे। तो कई तमाम तरीके से साइलेंस करने का प्रक्रिया हुआ। इसी बीच में संविधान के ऊपर संविधान को डिफेंड करने के लिए जब एक पेज शुरू किए थे एकेडमिक्स ने, नंदिनी सुंदर, शबनम हाशमी, इन लोगों ने, उस पेज को भी हटाया गया था फेसबुक में। तो कई सारे सवाल है, बट उन सवालों से जाने से पहले हम परमजेदा से इसी सवाल के साथ शुरू करेंगे। हाउ डिड बीजेपी आरएसएस गेन undue benefits from Facebook and WhatsApp, and what has been their role in managing our election, टेकिंग द डिफरेंट, हमारे चुनाव को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना, और अंकी दास का जो कंट्रोवर्सी है, इसमें हमको किस तरीके से इसको देखना। परमजेदा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बालाजी। तो आपने बहुत सारे सवाल उठाया और मैं कोशिश करूंगा बारीकी से आप लोगों को बताने के लिए। और मैं जितने सारे इन्होंने सवाल उठाया, वो सारे सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक दो कदम पीछे हट के थोड़ा बहुत फेसबुक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहला बात है कि विश्व में जो सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उसमें एक है फेसबुक। अलग अलग लोग अलग अलग ऐसे तैयार करते हैं, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में, कोई कहते हैं फेसबुक 8 नंबर है, कोई कहते हैं 6 नंबर में है, और ये दिन के दिन ऊपर नीच हो जाते हैं, कोई बात नहीं। फेसबुक विश्व का सबसे बड़ा, जो आप कहें, सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इनका जो पहुंच है, ऐसा
कोई भी ऐसा सोशल मीडिया नहीं है जो आज इतने लोग के पास पहुंच रहे हैं जैसे आज फेसबुक। और हम जब फेसबुक की बात करते हैं, सिर्फ फेसबुक नहीं, क्योंकि फेसबुक के साथ है व्हाट्सएप और साथ है इंस्टाग्राम। तो मैं जब फेसबुक कहता हूं तो आप समझ लीजिए इसमें व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी है और साथ साथ फेसबुक भी है। यह संस्था का उम्र बहुत कम है, 16 साल का है। और इसका जो मालिक है, जो स्थापन किया था, मार्क जकरबर्ग, उनका उम्र भी कम है, 40 साल से थोड़ा ज्यादा। और उनके जो सेकंड इन कमांड है मिस शेरिल सैंडबर्ग। तो आज फेसबुक के खिलाफ विश्व का अलग अलग जगह में बहुत सारे शिकायत आए हैं। मैं से आपको 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं किस तरह से शिकायत आए हैं, और उसके बाद हम भारतवर्ष में आएंगे। एक शिकायत आया था म्यांमार में, जो यूनाइटेड नेशंस का एक वरिष्ठ ऑफिशियल, उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप का माध्यम से, जैसे साई कहा, इस्लामोफोबिक या घृणा भरा, हिंसा भरा सूचना फैला रहे हैं, और इसका असर पड़ा वहां के देश के जो शरणार्थी है, जो रोहिंग्या मुसलमान है। और ये भी एकदम साफ साफ कहा यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल है कि ये जो हिंसा भरा, घृणा भरा जो सूचना है, इसके लिए लोगों को मार डाला गया, लोगों को हत्या किया गया। ये म्यांमार की बात है। न्यूजीलैंड में क्या हुआ? न्यूजीलैंड का राजधानी है क्राइस्ट चर्च। ज्यादा नहीं, 2 साल पहले एक व्यक्ति ने एक मस्जिद के बाहर गोली चलाना शुरू किया और लोगों को मारा और लोगों को हत्या किया। मगर सबसे लोग आश्चर्य हो गए थे कि ये घटना को फेसबुक में उन्होंने लाइव दिखा रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, ये लाइव दिखा रहे। तो ये 2 उदाहरण हैं। जो तीसरी उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये है अमेरिका में, जहां पे फेसबुक स्थापन हुई है, जहां पे कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क में फेसबुक का हेडक्वार्टर्स है। वहां पे कुछ दिन पहले अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हिंसा भरा ट्वीट या सूचना दिया, और ट्विटर बोला ये हम नहीं वितरण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते हैं ये ट्विटर, ये अलग एक सोशल माध्यम है, सोशल मीडिया है। मगर फेसबुक कुछ नहीं किया। और फेसबुक के अंदर कुछ लोग थे जो फेसबुक का कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उन्होंने विरोध किया कि फेसबुक को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां के एक आंदोलन चल रहे थे, ब्लैक लाइव्स मैटर। वो जॉर्ज फ्लॉयड का हत्या के बाद वहां पे अलग अलग शहर में लोग कह रहे थे अमेरिका का जो अफ्रीकन अमेरिकन है, इनके ऊपर किस तरह से पुलिस का जुल्म हो रहा है। और ट्रंप का जो सूचना था, लोगों से सोचा कि ये और भी पुलिस का हिंसा बढ़ा देगा, और एक तरह से एक घृणा भरा सूचना है। मगर फेसबुक कुछ नहीं किया। भारतवर्ष का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कुछ साल पहले राजस्थान का राजसमंद जिला में एक व्यक्ति लव जिहाद के नाम में एक मुसलमान मजदूर को, बंगाल का मुसलमान मजदूर को हत्या किया गया। और उनका कोई रिश्तेदार ये सारे जो वो हत्या कर रहे, ये सारे वीडियोग्राफ किए अपने मोबाइल फोन में, और बाद में ये व्हाट्सएप के ऊपर इसका वितरण हो गया। तो जब पुलिस अधिकारी इनसे पूछा कि ये कौन किया, किसको वितरण किया, व्हाट्सएप कहा कि हमें तो मालूम नहीं है, हमारा तकनीक ऐसा है कि हमें मालूम नहीं है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मतलब
कौन क्या व्हाट्सएप में डाल रहे हैं और किसके पास पहुंच रहे हैं, ये व्हाट्सएप को मालूम नहीं है और कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। इस विषय के ऊपर मैं और भी विस्तार से कुछ कहूंगा, मगर ये 4 मैंने उदाहरण दिया। विश्व के अलग अलग देशों में व्हाट्सएप के खिलाफ और फेसबुक के खिलाफ बहुत सारी शिकायत है कि इन लोग ऐसे लोग को मदद कर रहे जो घृणा भरा, हिंसा भरा सूचना वितरण कर रहे हैं, जो और लोगों को एक तरह से पब्लिक ऑर्डर खत्म हो जाता है, कोई किसी को जला देंगे। हमारे देश में जैसे मॉब लिंचिंग हुआ, मैं समझता हूं जितने मॉब लिंचिंग हुए सारे मॉब लिंचिंग के पीछे एक व्हाट्सएप का सूचना है। आपने मुजफ्फरनगर का घटना के बारे में आप जानते हैं, कुछ दिन पहले बेंगलुरु में भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुई थी। दोबारा वही व्हाट्सएप फेसबुक में हम वापस आ रहे हैं। तो इतना शिकायत के बाद जकरबर्ग ने एक समिति गठन किया, एक ओवरसाइट कमेटी, जिसमें विश्व के अलग अलग जाने माने बुद्धिजीवी लोग, ऐसे लोग जिसका अपने एक लोग उनके बारे में विश्वसनीयता है, दे आर क्रेडिबल पीपल, दे आर रेप्यूटेड पीपल, जाने माने लोग है। एक समिति बना और बोला कि ये समिति तय करेगा अगर कोई शिकायत आएगा, और अगर चाहेंगे तो मेरा भी जो राय है और शेरिल सैंडबर्ग की राय है ये ओवररूल कर सकते हैं। फिर भी हम अभी भारतवर्ष में आ जाता है, ये विश्व में ये हो रहा है। ये जो समिति है अभी तक ये नहीं देखा कि अभी भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो शिकायत जो नया जो सूचना आया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का लेख के बारे में मैं क्या कहूंगा, मैं उससे पहले व्हाट्सएप का पहुंच कितना है भारतवर्ष में इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आज भारतवर्ष में 135 करोड़ के आसपास भारतवर्ष का लोक संख्या, जनसंख्या, आबादी है। इसमें लगभग 90 करोड़ लोग आज चुनाव में वोट देने के लिए उपयुक्त है, दे आर एलिजिबल टू वोट। पिछले साल 2019 साल में जो लोकसभा चुनाव हुई थी और उसमें उसका जो निर्वाचन आयोग का नंबर है वो नंबर है लगभग 90 करोड़ के आसपास, 900 मिलियन पीपल एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। और इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2019 में उनका उम्र 18 साल से ज्यादा था। व्हाट्सएप का कितने उपभोक्ता है, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डज व्हाट्सएप हैव? और व्हाट्सएप ने खुद कह रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स है 40 करोड़, 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स और यूजर्स ऑफ व्हाट्सएप। ये 1 साल पहले की बात है, शायद बढ़ गया तब तक। तो मेरा कहना है आज जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर में बैठे हैं इन लोग या छोटे शहर में या बड़ा शहर में, नहीं, आज गांव में भी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्हाट्सएप में जो भी आप आते हैं लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो किताब है, ये किताब है हिंदी का जो किताब था वो ये है, नाम टाइटल है फेसबुक का असली चेहरा। हमारा एक वेबसाइट है theaslyfacebook.com, वो भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारे लेख है। मगर हमारे जो सब टाइटल है यह है कैसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हथियार और फर्जी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बन गया। ये किताब का विषय है। हमने न्यूज क्लिक में लगभग 2018 खत्म होने के पहले हमने 5 लंबा लेख लिखा, हिंदी में भी आए हैं, अंग्रेजी में भी आए हैं, और अप्रैल 2019 में हमारा आ गया ये किताब हमने प्रकाश किया दिल्ली में, हिंदी और अंग्रेजी, और कुछ महीनों के बाद ये मराठी का भी एक अनुवाद किया और ये मुंबई में भी इसका भी प्रकाश हुई थी। तो मेरा कहना ये है कि आज नहीं, काफी साल से
जब नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात का मुख्यमंत्री थे, उस समय से आखी दास एक पत्रकार जो एक टेलीविजन संचालक है, एंकर थे, शिवनाथ ठुकराल और भी लोगों ने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो समर्थन करते उनके साथ इनका करीबी थे, नजदीक थे। इसमें एक लाइन किसी ने डिनाई नहीं किया, ये एकदम वास्तव है। मैं उन लोग को चिट्ठी लिखा था, मैंने बोलिए जवाब दीजिए। जो आज मोदी जी का जो आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रयुक्ति की विषय के ऊपर जो सबसे बड़ा जो सलाहकार है, जो प्रधानमंत्री का दफ्तर में बैठते हैं, भाई साहब का नाम है हिरेन जोशी। इनके साथ बहुत बार ये इन लोग मिलते हैं और बहुत सारे मीडिया संस्था, दक्षिणपंथी मीडिया संस्था जैसे रिपब्लिक टीवी, इनके साथ उनका बहुत ही करीबी संपर्क है। और किस तरह से आज ये फेसबुक और व्हाट्सएप का दुरुपयोग हुआ, इसके बारे में बताना चाहता हूं। मगर इससे पहले मैं एक छोटा सी चीज बताना चाहता हूं। रवीश कुमार जो एनडीटीवी इंडिया का टेलीविजन का जो संचालक है, जो संपादक है, जो मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता जो उन्होंने जीता है, वो बार बार कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। उनका कहना है कि हमारे देश में बहुत सारे युवाओं हैं जिसका आज ऐसा है कि उसका सौभाग्य नहीं है, उसका समर्थन नहीं है अच्छी शिक्षा मिलने के लिए। कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं विश्वविद्यालय में उनको ये मौका नहीं मिला कि अच्छी शिक्षा मिलने के लिए, अच्छे शिक्षक के पास से। आज ये सारे युवाओं ये सोशल मीडिया में इनका शिक्षा मिल रहा है और ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है किस तरह से, इसके बारे में मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे रहा हूं। मगर बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो भैया हमें मुफ्त में मिल रहे हैं, हमारे दोस्त के साथ हम संपर्क कर सकते हैं, हमारा तस्वीर, हमारा परिवार का तस्वीर हम वितरण कर सकते हैं, कब किसका जन्मदिन है ये मुझे मालूम पड़ता है, ये तो बहुत अच्छा, हमें तो पैसा नहीं देना पड़ रहा है। वैसे भी जो इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है जैसे ठीक है। इससे पहले बालाजी ने कहा कि आप फेसबुक का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं और फेसबुक का आलोचना कर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं फेसबुक का माध्यम इस्तेमाल कर रहा हूं और फेसबुक का आलोचना कर रहा हूं। जब फेसबुक आपको कहते हैं कि सब कुछ मुफ्त में है, जो नहीं बताते हैं कि आपके पास जो सूचना मिल रहे हैं ये फेसबुक के पास रह जाता है और फेसबुक ये बेचते हैं, कोई विज्ञापनदाता को बेचते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का बात और कुछ है, मैं बताऊंगा कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में। तो उन्होंने चोरी किया, ये व्हाट्सएप कहते हैं हमने चोरी, उन्होंने चोरी किया राजनीति और राजनीतिक दल को मदद करने के लिए। हाँ, मगर आपका जो पसंद है, आपका व्यवहार, सब इनके कंप्यूटर, इनका डेटाबेस में इनको आ है। सिर्फ ये नहीं कि आपका कौन सा गाना पसंद है, कौन सा फिल्म पसंद है, कौन सा अभिनेता को पसंद है, अभिनेत्री को पसंद है, आप कौन सा खाना पसंद करते हैं, आप कौन सा कमीज पहनते हैं, आपका दोस्त क्या क्या पसंद करते हैं, आप कौन सा स्कूल में पढ़ा, सिर्फ ये नहीं, आपका राजनीति, आपका राजनीतिक विचारधारा, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण, ये भी इनके पास सूचना आता है। आपका धर्म क्या है, आप हिंदू है या मुसलमान है, ये भी फेसबुक का डेटाबेस में सब कुछ बैठ जाता है। और ये सूचना फेसबुक कहीं विज्ञापनदाता को बेच सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं किस तरह से ये चुनाव में फेसबुक और व्हाट्सएप का दुरुपयोग किया। ये हमारा किताब से ही हम पढ़ के सुनाते हैं किस तरह से व्हाट्सएप आज भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी राजनीति में जो विश्वास करते हैं उनके लिए हथियार बन गया।
22 सितंबर 2018 में एक सार्वजनिक मंच में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का जो वॉलंटियर्स थे, उनको अमित शाह ने लंबा भाषण दिया था। आप अगर पूरा सुनने चाहते, देखने चाहते हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आपको ये तारीख याद रखिए, 22 सितंबर 2018। कहां पे हुई थी? कोटा, राजस्थान में। वहां पे अमित शाह ने क्या कहा? एक जगह कहा कि हमारे पास वो क्षमता है, कहीं भी सूचना को मैं वायरल बना दूंगा। खट्टा या मीठा, सच या झूठ, अमित शाह ने यह कहा। अमित शाह भारतवर्ष के गृह मंत्री नहीं थे। उस समय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे। मगर ये जो बात बता रहा था, इसके पीछे एक कहानी है, छोटा सा कहानी। नोटबंदी के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुई थी, विधानसभा चुनाव, फरवरी और मार्च 2017 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ग्रुप्स बनाया था, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, और इस ग्रुप में 32 लाख लोग थे। 32 लाख लोग थे। अब फेसबुक का नया जो उनका जो नया अधिनियम हो गया, आप इतने बड़ा ग्रुप नहीं बन पाएंगे। मगर उस समय कुछ पाबंदी नहीं था उसके ऊपर, कोई अंकुश नहीं था, वो कुछ भी कर सकते थे। तो उस समय एक झूठा खबर किसी व्यक्ति ने फैला दिया। क्या था? उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और ये क्या झूठा खबर था कि उन्होंने अपना पिताजी मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, और ये खबर एकदम वायरल हो गई, और अमित शाह कह रहे हमारे पास भी पहुंच गया। तो फिर एक तरह से अमित शाह, फिर थोड़ा लोग हंस रहे थे, वो लोग सोच रहे थे वो क्या कहेंगे, मजेदार बात क्या कहेंगे। उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। ऐसा करना चाहिए तुम्हें? नहीं, मत कीजिए। आप कर सकते हैं, मत कीजिए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और जो उस समय सार्वजनिक मंच में थे, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ मालूम पड़ गया। तो ये मेरा कहना है, 2014 का लोकसभा चुनाव, अलग अलग राज्य में विधानसभा चुनाव, और 2019 का लोकसभा चुनाव, सारे चुनाव में ये व्हाट्सएप को राजनीतिक कारण के लिए इस्तेमाल किया। और हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कहीं देख उनका नजर आ गया। दे लुक्ड द अदर वे। हमने लेख लिखा, और आज ये साकेत गोखले भी इसके बारे में ट्वीट किया। निर्वाचन आयोग ने खुद एक समिति गठन किया था, उसमें अपने अधिकारी थे, ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने साफ लिखा था, इस तरह से राजनीतिक विषय के ऊपर अगर विज्ञापन दे रहे तो इसको आप दिखाइए, इनका खर्चा में दिखा दीजिए, शो दिस एज इलेक्शन एक्सपेंडिचर। मगर इलेक्शन कमीशन क्या किया? नहीं किया। मेरा लग रहा है कुछ नहीं किया इन्होंने। आप जानते हैं, अचानक आपका केबल टीवी में एक नमो चैनल आ गया। आज भी किसी को मालूम नहीं है, हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसका काम है साले टीवी चैनल के ऊपर नियंत्रण रखना, आज भी नहीं बता रहे थे कहां से आया, इसका मालिक कौन है, कैसे आया, किस तरह से खर्चा हुआ। और ये हमारी जो किताब है, अगर आप लोग चाहते हैं हम ईमेल कर सकते हैं, मैं दस्तखत करके आपको आपका पता में हम भेज सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तीनों भाषा में है। मराठी किताब आपको मुंबई में शब्द किताब है, उसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण हमारा है। एक जगह में एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता से हम लोग ने एक सवाल उठाया कि इनका फायदा किसको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला या फेसबुक को मिला? वो हंस के हमें बताया कि नहीं, दोनों को मिला। फेसबुक एक निजी संस्था है, उसका एक लक्ष्य है कि हमारा मुनाफा, हम मुनाफा कमाएंगे, मुनाफा बढ़ाएंगे।
जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये एक ही लक्ष्य है उनकी। उनको वो नहीं, उनको क्या है, क्या सूचना दे रहे, ये लोगों को हिंसा भरा सूचना है, अश्लील तस्वीर है, पोर्नोग्राफी है, या कोई एकदम एकदम विभत्स एक कुछ दृश्य आप वीडियोस दिखा रहे। फेसबुक सिर्फ चाहते हैं वायरल। आज फेसबुक रिलायंस जियो के साथ आ गया, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं कहूंगा। मेरा कहना और कुछ है कि इन माध्यम का दुरुपयोग आज नहीं, कुछ सालों से चल रहा है। और जो दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं, जो आपको मुसलमान का खिलाफ है, उनको मदद मिला। कुछ दिन पहले हमारे एक रिश्तेदार, अल्प उम्र के युवा है, हमारे पास आके बोला, मौसा जी, मेरे को किसी ने एक सूचना भेजा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैंने बोला, कौन बोला, क्या कैसे मालूम पड़ा तुम्हें? व्हाट्सएप। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने छोटा राजन का नाम सुना, आप प्रज्ञा ठाकुर का नाम सुना, तो ये अलग बात है। अब दो तीन चीज मैं कहना चाहता हूं। जैसे कुछ देर पहले अभी साई बालाजी ने कहा, एक सांसद है राजीव चंद्रशेखर, बड़े पूंजीपति हैं, वो अर्नब गोस्वामी को भी मदद किया, रिपब्लिक टीवी के में भी उन्होंने निवेश किया। उन्होंने एक लंबा लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा। एक जगह में लिखा है, कुछ वामपंथी है जो फेसबुक के अंदर है, वो दुखी है। उन्होंने एक हैचेट जॉब, एक तरह से कुछ षड्यंत्र फैला दिया। तो जैसे साई बालाजी ने आपको बताया, सबसे आश्चर्य है कौन सा अखबार में छपा। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कौन सा अखबार है, इसका मालिक कौन है? रूपर्ट मर्डॉक है। रूपर्ट मर्डॉक वामपंथी नहीं है। आप उनके खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो वामपंथी नहीं है, कभी था ही नहीं। उनका पूरा विचारधारा, उनका जो पूरा अखबारों का, जैसे फॉक्स न्यूज जैसे, सब एक साइड में है। एक दक्षिणपंथी राजनीति में वो विश्वास करते हैं। और आप अगर देखेंगे बारीकी से, फेसबुक सबसे ज्यादा मदद कहां से मिला? जो दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं, जो ब्राजील में बोलिए, अमेरिका में बोलिए, भारतवर्ष में बोलिए, अलग अलग देश में देखिए ना, एक ही कहानी बार बार घूम फिर के आ रहे। अब है कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या नया क्या है? इसमें नया ये है, और कल एक रॉयटर्स का भी एक लेख आया है, कि ये जो फेसबुक के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिसका अभी भी दिमाग है, अभी भी विवेक है, वो सबके सामने कुछ नहीं कह सकते, मगर उनको लगा कि ऐसे, ये जैसे राजा सिंह के बारे में कहा, अपना और भी ऐसे बड़े बड़े हस्ती है भारतीय जनता पार्टी के, हिंसा फैला रहे, घृणा वाला सूचना दे रहे। तो इन्होंने आंखी दास जी, शिवनाथ ठुकराल और अमेरिकी वालों को कहा कि ये देखो, ये फेसबुक का अपना जो गाइडलाइंस है, अपने जो अधिनियम है, अपने जो रूल्स है, इसके खिलाफ है। और आखी जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मत रोको, हमारे कारोबार सरकार से होता है, और हमारा कारोबार को हमने ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि हमारा कारोबार कमजोर हो जाए। देखिए, मोदी जी बहुत सारे सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं, कोई भी किसी को आज मोदी जी अनफॉलो नहीं किया। मतलब जिन लोग आज मोदी जी के साथ है, उन लोग आज हिंसा फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप बारीकी देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप का तो सूचना लोगों को मिलता नहीं। व्हाट्सएप के बारे में मैं 2-4 मिनट और कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपका सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का लेख जो 15 अगस्त में आया, ये भी सूचना आया
कि जब उनको सवाल उठाया गया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो पत्रकार आखी दास और अमेरिका में मेनलो पार्क में इनके सवाल उठाया और तुरंत लेख छपने के पहले ये सारे कुछ पोस्ट इन्होंने हटा दिया। मतलब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें गड़बड़ है। आज तो राजनीतिक खेल चल गया, तू मैं, कांग्रेस कुछ कह रहे, सीपीएम कुछ कह रहे, तृणमूल कुछ कह रहे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं। मगर जो अभी सच है, आज भी किसी ने इसको डिनाई नहीं कर पाया कि ये फेसबुक आज हिंसा फैलाने का एक माध्यम बन गया और हमें इनके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी हो गया। ये क्यों जरूरी हो गया कि अगर लोगों के अंदर कुछ जागरूकता नहीं आएगा तो आप ये फेसबुक को और भी प्रोत्साहन मिलेगा, कहेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। आज दिखा है कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारतवर्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं, फेसबुक के कर्मचारी है, जो अत्यंत दुखी है। उसका जो एग्रीमेंट होता है ना, इसको कहते हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो खुला खुला नहीं बोल पाते हैं, छुपा के बोल रहे हैं। मगर अंदर रॉयटर्स का रिपोर्ट बोल रहा है, इन्होंने कह रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि आप जो ऐसा कर रहे हैं ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। आपका क्या मुनाफा सबसे पहले आते हैं, कुछ आपका विवेक नहीं है, कुछ नीति नहीं है, कुछ नैतिकता नहीं है। प्रॉफिट्स बिफोर पीपल। तो ये देखिए, ये कहानी आज जाके खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। और आप जो मेरा बात सुन रहे और आप जब मेरे से जो भी सवाल आप उठाने चाहते हैं आप जरूर उठाइए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो बंद नहीं होगा, फेसबुक का इस्तेमाल भी बंद नहीं होगा, मगर किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है इसका आपको जानकारी बहुत जरूरी है।